प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में दोस्तों बार बार आ रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है सारे के सारे। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। 100 में से कम दोस्तों यहाँ पर आपके 60 प्लस क्वेश्चन है वो तो सही होने ही चाहिए, ठीक है ना। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। ये राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, बीएसटीसी, सीईटी या फिर पशु परिचर, चतुर्थ श्रेणी, हाईकोर्ट, मतलब जो 12th पास लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं अब की बार, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले थोड़े क्वेश्चन सरल आएंगे, उसके बाद प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो देखिए राजस्थान की जो एजुकेशन सिटी दोस्तों है वो अपना कोटा है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी दोस्तों कहा जाता है और राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। और राजस्थान में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो वो कोटा है। ये प्रश्न कंफर्म बनता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा और सबसे कम साक्षरता है वो जालोर जिले की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 160, 200, 250 या 190। तो बिल्कुल यहाँ आप सबको जान होना चाहिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप सबको जान होना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल कितनी है दोस्तों, 200। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बेसिक क्वेश्चन तो दोस्तों आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए राजस्थान में सबसे कम दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो जैसलमेर है दोस्तों। वहां पर दोस्तों क्या पूछा आपसे कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व तो वो है 17, ठीक है ना। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, ओनली फॉर 17 है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए। पुष्कर झील, नक्की झील, कोलात झील, सांबर झील। पुष्कर झील अजमेर में है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, कोलात झील बीकानेर में है और सांबर दोस्तों बने जयपुर में। तो यहाँ पर आपको बताना है पर साथियों फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी हो जाएगी। तो वो है नक्की झील दोस्तों। नक्की झील जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो ये दोस्तों सिरोही जिले में, ठीक है ना। उड़िया का पठार कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही जिले में उड़िया का पठार है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। पूरे में आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आप इस क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देख लोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वास्तव में जीके है वो मैं जीके में दोस्तों 50 में से 48 प्लस सही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं, इसी बेस पे बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा या जयपुर। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान में 56 की पहाड़ी पूछे या 56 के मैदान पूछे तो 56 के मैदान अलग है दोस्तों और 56 की पहाड़ी है वो अलग है, ठीक है ना। राजस्थान में 56 की पहाड़ी है दोस्तों वो बाड़मेर में। बाड़मेर की जगह अगर आपको ऑप्शन में बालोतरा मिल जाए तो बालोतरा को सही कर देना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान की पहली महिला पायलट थी वो कौन बनी थी दोस्तों। बिल्कुल आप सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, साथ साथ में कमेंट जरूर करें। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।
ताकि वो भी इस फ्री क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम दोस्तों महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो। राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों, तो राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था जालोर जिले में। जालोर जिले में सोदा माता मंदिर पे दोस्तों है वो राजस्थान का प्रथम रोपवे वो स्थापित हुआ था। अगर आपसे पूछे कब, तो 2006 में। ठीक है, अगला सवाल है जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग के बारे में अगर आपसे पूछे तो जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों क्या है? तोपें बनाने का कारखाना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से दोस्तों? जयबान तोप। जयबान तोप कहां पर है? तो वो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? ये है जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है पीतल और पाथल रचना किसकी है? बिल्कुल साहित्य से प्रश्न पूछा है दोस्तों। पाथल और पीतल जो दोस्तों रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा या सागरमल गोपा द्वारा? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। पीतल पाथल दोस्तों रचना है, इसको लिखा है वो किसने लिखा है? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल विद्यार्थियों, पीतल पाथल के रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया। अगला सवाल आपके सामने, कांटल किस जिले का प्राचीन नाम है? यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि कांटल है वो किस जिले का प्राचीन नाम है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? कांटल किस जिले का प्राचीन नाम है दोस्तों? देखिए, जो मई नदी का किनारा होता है ना, उसको दोस्तों कांटल कहा जाता है। और साथ में अगर आपसे पूछे कांटल किस जिले का प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ उत्तर एकदम आपका राइट हो जाएगा। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके सामने, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, गीत है जोरावा। जोरावा लोकगीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर या प्रतापगढ़? सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसलमेर एकदम आपका राइट है। जोरावा गीत का संबंध जैसलमेर से है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? देखिए, हम प्रतापगढ़ जिले के बाद में कुछ जिले नए भी बने थे, कुछ जिले हटे भी है और कुछ अभी भी नए बने हुए हैं। तो उसमें से आपसे पूछा प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। कमेंट में दोस्तों किसी को भी कसर बाकी नहीं छोड़नी है, सभी साथ साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है, ताकि पता चले तैयारी कैसी है। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों हैं वो किस जिले में है? उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़? देखिए, उदयपुर में सर्वाधिक वन है विद्यार्थियों, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला है वो है चूरू। दोनों में आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दोस्तों है वो तो उदयपुर है, और सबसे कम वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र है वो है चूरू का। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल रहा है। ठीक है ना, जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आप घर बैठे शानदार तैयारी करें। इसके अंदर आपको संपूर्ण विषय मिल जाएंगे, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से कवर करवाया जा रहा है। तो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हर क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, ठीक है, और क्लास नोट्स मिलेंगे। साथ में दोस्तों हर क्लास के नीचे टेस्ट मिलेगा, और पुराने जो पेपर है दोस्तों 17 सालों के वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों बीएसटीसी बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, मौका बार बार नहीं आने वाला है दोस्तों। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करके दोस्तों आप क्या करें, बिल्कुल घर के पास ही कॉलेज लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इस कोर्स को एक बार आप जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? बिल्कुल कमेंट करेंगे, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो दोस्तों कहां पर है? बिल्कुल, अगर आपको बीएसटीसी में चाहिए कि मुझे 100% नंबर लाना है तो इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
राजस्थान के अंतर्गत मीरा महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों बाड़मेर या कोटा? तो राजस्थान में मीरा महोत्सव मनाते हैं चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, ठीक है ना। और मीराबाई का जो सासरा था वो कहाँ पर था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल, बिल्कुल मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है वो भी दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? देखिए मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों, जिन्होंने केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश को मांड राग में गाया था, ठीक है। इनको दोस्तों कई बार पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें अल्लाह जिलाई बाई के बारे में, इनका संबंध बिल्कुल किस शहर से है वो आपको बताना है। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मुरु कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। तो अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है बीकानेर से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? देखिए राजस्थान का जो एकीकरण दोस्तों हुआ था वो 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ दोस्तों, उसके बाद एकीकरण का सबसे बड़ा चरण वो था चतुर्थ चरण, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे एकीकरण में सबसे अंतिम में किसको मिलाया गया था, तो अजमेर मेरवाड़ा को एकीकरण में सबसे अंतिम चरण में मिलाया गया था। एकीकरण से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है लूणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बात करें दोस्तों लूणी के बारे में, लूणी नदी को आधी खारी व आधी मीठी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका पानी है वो बालोतरा से आगे तक तो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल जैसे इसका उद्गम होता है अजमेर से। कहाँ से दोस्तों? अजमेर के नागपाड़ से। तो बिल्कुल अजमेर से बालोतरा तक तो इसका पानी क्या होता है साथियों? मीठा होता है। बालोतरा के बाद इसमें केमिकल्स वगैरह प्रदूषित हो जाती है, उसके बाद इसका पानी दोस्तों वो खारा हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आधी खारी व आधी मीठी कहा जाता है, ठीक है ना। तो लूणी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बिल्कुल नागपाड़ अजमेर। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय जो पशु मेले भरते हैं वो बताना है। कोटा, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं दोस्तों नागौर जिले में। कहाँ भरते हैं? नागौर में। जो भी विद्यार्थी नागौर कमेंट कर रहा है नागौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, खारे पानी के सर्वाधिक झील किस पर स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो सर्वाधिक बिल्कुल कहाँ पर है? तो देखो खारे पानी की ये क्वेश्चन आता नहीं है, खारे पानी वाला हटा दो, सीधा ही बता दो सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं वो उदयपुर में है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है। तो बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन दोस्तों हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि ये तो बहुत सरल हो गया, बट ये सरल क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 12th पास होते हैं तो उनके लायक यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आप यूँ समझो कि हिस्ट्री से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, सन वगैरह पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करोगे तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय वो कहाँ पर दोस्तों? देखिए जयपुर, अलवर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो राजस्व मंडल का मुख्यालय दोस्तों है वो अजमेर में है। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। अगला सवाल आपसे पूछे सर्वाधिक नदियों के संभाग वाला जिला, मतलब सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में है ना। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर आपसे दोस्तों पूछ ले एग्जाम में, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग दोस्तों है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग या कोटा संभाग। तो सर्वाधिक नदियाँ हैं कोटा संभाग में। अगला सवाल आपके सामने, बूझ झील किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर। बूझ झील है वो कहाँ पर है? कोटा, धौलपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो बूझ झील दोस्तों हैं वो पड़े हैं जैसलमेर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। गिरल ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर या बाड़मेर। गिरल ताप विद्युत परियोजना के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल ये दोस्तों अपने बाड़मेर में है। कैसी परियोजना है दोस्तों? एक विद्युत परियोजना है। अगला सवाल, अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों, इन चारों में से किस राजा को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? राय सिंह, राणा कुंभा, राज सिंह या मालदेव। अस्मत वाला राजा दोस्तों है वो बिल्कुल किसे कहा जाता है दोस्तों? मालदेव को।
फारसी इतिहासकारों ने दोस्तों है ना मालदेव को क्या बताया है, अस्मत वाला राजा बताया है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय उदयपुर, अलवर, अजमेर या झुंझुनू? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल झुंझुनू ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, चाहे कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, ठीक है। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप या अस्तित्व में जो आया था ना, वो आया था 1 नवंबर 1956 को। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना? तो देखिए राजस्थान का 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ बना था, ठीक है। कब बना था? 2008 में बना था। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, ठीक है साथियों। संभाग 7 संभाग है। अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगर आप क्लास को ध्यान से तन मन धन से देख रहे हो ना, बिल्कुल तन मन से देख रहे हो तो आपको पता है साथियों कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम है जयबाण तोप। और जयबाण तोप कहाँ पर है दोस्तों? जयगढ़ जयपुर में। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बनास, माही, लूणी या चंबल? तो राजस्थान की कामधेनु है दोस्तों चंबल नदी। चंबल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। माई को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? बात करेंगे दोस्तों दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं तो वो दिवेर का युद्ध है। दिवेर का युद्ध दोस्तों है वो आपको बताना है कि कब लड़ा गया था। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। और जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे साथियों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। देखिए दोस्तों दिवेर के युद्ध के बारे में अगर बात करें तो ये हुआ था 1582 में। कब हुआ था दोस्तों? 1582 में। अगला सवाल आपके सामने, देखिए गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? बात करेंगे यहाँ पर गढ़ीसर सरोवर के बारे में दोस्तों। बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, सिरोही? तो गढ़ीसर सरोवर है वो जैसलमेर में दोस्तों है। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? तो बिल्कुल आप सबको पता होगा, ऑप्शन बी एकदम राइट है, ठीक है, घोड़ा चतक हाथी राम प्रसाद। अगला सवाल आपके सामने साथियों, देखिए बहुत फास्ट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका समय की बचत हो सके और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सको, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, साथ साथ में, या क्लास पूरी होने दो, एक बार पूरी देख लो उसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करो और साथ में कॉपी में नोट करते रहो। बढ़िया तरीके से आपको दोस्तों तैयारी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिसने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स भी एक बार बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? देखिए अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम शाखा तो वो था 1301 में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? रणथंभौर में। बट चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़ में कुल 3 शाखे हुए थे, उसमें से पहला शाखा 1303 में दोस्तों, यहाँ पर रानी पद्मिनी जोर करती है, ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे दोस्तों है वो अमरचंद बंटिया को कहा जाता है। बिल्कुल अमरचंद भाटिया है ना, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक है वो सागरमल गोपा की है। अगर आपसे पूछे सागरमल गोपा का संबंध तो वो भी अपने जैसलमेर से ही है, ठीक है मेरे साथियों। बाकी जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों, इंतजार बिल्कुल आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। आज से ही तैयारी स्टार्ट कर लो बढ़िया तरीके से दोस्तों, ठीक है। नोटबुक ले आओ और जो सर पढ़ा रहे वो नोट करो बढ़िया तरीके से, आराम से आपका नंबर आ जाएगा और घर के पास ही कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। 699 के अंदर आपका इतना फायदा हो जाएगा कि आपको घर के पास कॉलेज प्लस दोस्तों अगर घर के पास कॉलेज होगी तो आपको बार बार कॉलेज भी जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दूसरा काम भी साथ में कर सकते हो बढ़िया तरीके से, यहाँ घर बैठे रीट की तैयारी भी कर सकते हो बढ़िया तरीके से दोस्तों। अच्छी कॉलेज वगैरह मिल जाएगी कि बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ये नहीं करना पड़ेगा कि सर मेरे 300 नंबर आए, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, फिर तो यही कहोगे सर मेरे 450 नंबर आए, है ना, मेरे को मनपसंद कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चीज़ें होनी चाहिए विद्यार्थियों।
ठीक है, तो फटाफट आपको डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट वगैरह किसी और से करवाना है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करो। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। पूरे दोस्तों 100% करने वाला है, बिल्कुल क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना। ठीक है ना, क्लास में आपको सीट बेल्ट लगा के बैठना है, जाना कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना है वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, अगला सवाल, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? कमेंट करेंगे मेरे साथियों, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल वो कब घोषित किया गया था? बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। बास्केटबॉल को राज्य खेल दोस्तों घोषित किया गया था, वो किया गया था 1948 को। कब? 1948। अगला सवाल, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर का प्रजामंडल दोस्तों है, बहुत बार प्रसिद्ध है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है साथियों। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मांगीलाल भवे, मीठालाल व्यास, भोगीलाल पांड्या। तो बिल्कुल डूंगरपुर का प्रजामंडल है वो भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है, संप सभा की स्थापना कब हुई? संप सभा की स्थापना के बारे में दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 1883 में दोस्तों हुई थी। किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। क्यों की थी दोस्तों? भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए। ठीक है, अगला सवाल, संत पीपा की गुफा कहां पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। भीनमाल, गजनेर, घाघरोन, उदयपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करें। संत पीपा जी की गुफा है वो अगर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों घाघरोन में। कहां पर है? घाघरोन। अगला सवाल अगर आपसे पूछे, अकबर का दुर्ग कहां पर है? बिल्कुल राजस्थान में अकबर का दुर्ग भी दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, तो वो है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में दोस्तों बना हुआ है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? देखिए, अगर बात करें हवा महल के बारे में, ये हवा महल अपने जयपुर में दोस्तों है। इसका निर्माण 1799 में दोस्तों करवाया था। किसने करवाया था? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है, और इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछ ले तो वास्तुकार है वो हवा महल का दोस्तों लालचंद उस्ताद है। ठीक है, ये चीजें आपको हवा महल के बारे में जानकारी रखनी है। अगला, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर है? कमेंट करेंगे साथियों। नौलखा दरवाजा है वो किस दुर्ग के बाहर है? तारागढ़ दुर्ग, कोंबलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। बहुत अच्छा प्रश्न है। नौलखा दरवाजा दोस्तों है वो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए, दर्रा अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? सिरोही, बाड़मेर, अलवर, या दोस्तों कोटा। दर्रा अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट बढ़िया तरीके से कमेंट कर लो सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, बाकी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों है वो कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी दोस्तों सुनैना। ठीक है, अगला सवाल, आदिवासियों की भाई जी किससे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा मंजू राजपाल। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर पर किस वंश ने शासन किया था? बात करें दोस्तों जयपुर की तो जयपुर पर शासन किया था कछवा वंश ने दोस्तों। कौन सा वंश? कछवा वंश था ना, बिल्कुल इन्होंने शासन किया था। अगला सवाल है दोस्तों, रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल रविंद्र रंगमंच सोसाइटी दोस्तों है, इसके बारे में अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। उदयपुर, अलवर, अजमेर या जयपुर। तो ये अपने जयपुर में। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों है, बीकानेर की आज़ादी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, बीकानेर की आज़ादी का जनक दोस्तों है वो किसे कहते हैं? यहाँ अगर आपसे पूछे, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना की थी मगाराम वैद ने दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं? बीकानेर के आज़ादी का जनक कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का भाग है? देखिए, बात करें कटारगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों तो फटाफट कमेंट करेंगे किस दुर्ग का भाग है? जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर। तो कटारगढ़ दुर्ग है वो दोस्तों क्या है यहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र कौन सा है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र दोस्तों तो वो हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा है वो राजस्थान का क्या है दोस्तों? एक राज्य वाद्यंत्र है। काला और बाला के देवता किससे कहा जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में काला और बाला के देवता गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या देव नारायण जी।
बिल्कुल काला और बाला के देवता हैं वो अपने तेजाजी महाराज को कहा जाता है। जो भी तेजाजी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता, जीर्ण माता, करणी माता, शीतला माता। तो राजस्थान में चूहों की देवी है दोस्तों वो है करणी माता। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, कोलायत झील किस जिले में है? बिल्कुल 20 मिनट पहले मैंने आपको इसी क्लास में बताया था। ठीक है ना, कि कोलायत झील है वो दोस्तों बीकानेर में है। कोलायत झील में यहाँ पर दोस्तों एक मेला भी पड़ता है। किसका मेला पड़ता है? कपिल मुनि का मेला पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, आमेर दुर्ग किस जिले में है? तो आमेर दोस्तों है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है सज्जनगढ़ के बारे में। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों है ये अपने उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। एक और प्रश्न आता है, राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? तो राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में है दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है। ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप से मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। जीके में आपकी फुल गारंटी दोस्तों ले रहा हूँ। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब कर लो और एग्जाम तो जितनी भी क्लास आ रही है सारी क्लास से बढ़िया तरीके से देख लो। ठीक है, बाकी रीजनिंग वगैरह है, शिक्षण अभिरुचि वगैरह है, वो ऐप में बढ़िया तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, तो ऐप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला सवाल, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों 1983 में। ठीक है ना, खेजड़ी का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम तो वो है प्रोसोपेस सिनेरिया। अगला सवाल आपके सामने, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? कमेंट करेंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या सिरोही। तो कपिल मुनि का जो मेला भरता मैंने भी आपको बताया था कोलात बीकानेर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? तो जंगली मुर्गे राजस्थान के माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन दोस्तों पाया जाता है वो बाड़मेर में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर है। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? बात करें जयपुर का दोस्तों ना, जयपुर का जनसंख्या घनत्व दोस्तों है वो बहुत अधिक है, ध्यान से देख लो दोस्तों। ठीक है ना, तो वो रहेगा 595। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का, कितना? 17। ठीक है, बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। बिंदोरी नृत्य दोस्तों जो किया जाता है ये बिल्कुल आपके झालावाड़ जिले का बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ पर झालावाड़ कमेंट कर रहा है झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल, हाईटेक प्रोसेसिंग ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो बिल्कुल इस फैक्ट्री के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, हाँ जी, तो ये रहेगी धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर। अगला सवाल है दोस्तों, मुर्गी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर कहलाता है ना, तो अजमेर क्या है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल मुर्गी पालन में बहुत अग्रणी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, और जवाई बांध कहाँ पर दोस्तों? पाली में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला, तो बिल्कुल वो अपना हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पूरे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करेंगे आपके 70 में से कितने क्वेश्चन दोस्तों राइट हुए, आपकी तैयारी कैसी है। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और BSTC कोर्स के लिए RP स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी साथियों। तो सभी ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर भी चल रहा है। पेमेंट किसी और से करना या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।